अरविंद केजरीवाल वापस से सरकार बना पाएंगे फरवरी में? किस तरीके से सरकार बनाएंगे वो उस टाइम तो उस समय अन्ना हजारे के स्टेज से उन्होंने जनता को भ्रमित करा। वहाँ से स्टेज से उतर के और जनता को भ्रमित करने के बाद जनता ने ऐसा सोचा कि ये इंसान शायद पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और त्याग करके आया है, अपनी नौकरी को दांव पे लगा के आया है, तो शायद ये जनता के हित की बात करेगा, हित के लिए कार्य करेगा, देश के हित की बात करेगा, जनता के हित की बात करेगा। लेकिन जनता को ब्लफ दिया गया, धोखा दिया गया। अब देखिए एक चीज़ बताऊंगा कि अभी आपने देखा एक छोटा सा मानव आकर दिल्ली में सीएम की कुर्सी पर बैठकर कितना उत्पात मचा गया। लेकिन ये ध्यान रखें कि दिल्ली की दीवारें अब अटूट नहीं रही हैं। तो जनता हर चीज़ को समझ चुकी है, इनकी चालों को समझ चुकी है। आपने वो देखा होगा अभी पीछे जब वो ये वाइन विस्की वाला चला था, एक के साथ एक फ्री, तो इन्होंने उसमें जो कितना घोटाला करा भाई, और गार्जियनों के सामने से उनका बच्चा चला गया। गार्जियन पकड़ते रह गए लेकिन हाथ नहीं आया, वो निकल गया। यंगिस्ट बच्चा। तो बहुत बच्चे ऐसे देखे जो पड़े हुए मिलते थे हैं। तो ये क्या है कि एक के साथ एक फ्री, वो एक ये क्या नाम, अभी बस में लेडीज़ को फ्री हैं। लेडीज़ एक 70-80 हज़ार, 85 हज़ार, 90 हज़ार, 1,10,000 ऐसे सैलरी ले रही है। वो तो आराम से बैठी है और विदाउट टिकट जा रही है। एक वृद्ध आदमी टिकट लेके और फिर वो हैंडल पकड़ के खड़ा है वहाँ है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसे देश चलाएंगे? इनके गुंडे अगर धीरे धीरे निगम पार्षद से विधायक बनते, विधायक के बाद वो संसद में पहुँचते, सांसद बन जाते हैं, तो संसद में अगर गुंडे बैठेंगे तो ये देश का क्या हाल होगा, देश के बच्चों का क्या भविष्य होगा? है भारतवर्ष है भाई, ये ऋषि मुनियों की धरा कहलाया करता था ये है। तो ऋषि मुनियों को उतर के क्यों आना पड़ा? कभी हमने नहीं देखा था, हमारा बचपन था जब, कि ऋषि मुनि अपना वहाँ पर्वतों में तप जप यज्ञ किया करते थे, लेकिन नीचे आने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सर जो ऋषि मुनि हैं या जो पंडित हैं, जो भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, वो ज़्यादातर बीजेपी से ही क्यों आ रहे हैं, बाकी अदर पार्टियों से क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, आ जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए मैंने कहा अभी कि ऋषि मुनियों की ये धरा कहलाता था देश, और ऋषि मुनियों को वो अपना नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो गुंडों की पार्टी तैयार करनी है। विदेशों से फंड आता है उन्हें कि इस देश में किसी तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट कर दो। ये इस देश का स्तर ऊपर क्यों जा रहा है? आज वो देख के उन्हें हजम नहीं हो रहा कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने इस देश को कहाँ पहुँचा दिया है। और मैंने भी अपने जीवन काल में देखिए, जैसा उत्तर प्रदेश में सीएम आज हैं, मैंने योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम अपने 57 साल की उम्र तक अभी तक देखा ही नहीं। क्या बताइए क्यों आते हैं ज़्यादातर बीजेपी से? सर इसके लिए आते हैं कि बीजेपी के अलावा ऋषि मुनि को आने के लिए कोई जगह ही नहीं, कोई घर ही नहीं है। क्योंकि राष्ट्र भक्त पार्टी है, श्री राम भक्त पार्टी है, और ये सब आतंकवादियों की पार्टी है। अच्छा। जितने भी 26 चोर जितने विपक्ष के उठाए गिरे हैं, सब भी आतंकवादी की गतिविधियां करते हैं, विदेश में जाते हैं, हमारे देश को बदनाम करते हैं, राहुल जैसे चोर। तो कहाँ जाएगा एक देशभक्त, एक ऋषि मुनि? तो वो तो वहीं जाएगा जब बीजेपी जो हमारा राम मंदिर बनाया, जो हमारे मंदिर की आस्था करता रहा, हिंदू को लेकर चलता है, सबको लेकर चलता है, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे में ऋषि मुनि जो ज्ञानी होते हैं, वो जो अच्छी पार्टी और राष्ट्र हित का काम करने वाली पार्टी के साथ आते हैं। तो अखिलेश यादव को आतंकवादी कह रहे हो आप? आतंकवादी नहीं है वो। कैसे? अरे उसके बाप ने भगवान राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, वो आतंकवादी ने तो क्या है? अच्छा। क्या है वो? 20% लोगों का वोट लेता है और श्री राम भक्तों को गाली बोलता है। ऐसा अखिलेश यादव, वो टोपी पहनने वाला है, वो टोपी तो पहले पहन चुका है, ठीक है। वो बुल्ला मुलायम का लड़का है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। अगर जो ओरिजिनल अखिलेश यादव हिंदू होता ना, तो वो श्री राम भक्तों पे गोली नहीं चलवाता, ना कि किसी का भक्तों का विरोध करता। ये अखिलेश यादव ऐसा है कि जहाँ अपने को वोट मिलेगा ना, वो वोट की राजनीति के लिए कहीं भी पलट जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। संसद के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसे 10, 15, 20 ऋषि पहुंच गए और सांसद बन गए, तो उस दिन ये चीज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी। आप भी तरसेंगे डिबेट के लिए कि ये क्या नाम, देश अपने आप सुधर जाएगा। ये जो लेडीजों के साथ अभद्र व्यवहार दुनिया भर की ये उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती है, कहीं नहीं मिलती।